अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि बिश्नोई ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का एक तरफा बहुमत आएगा। डॉक्टर बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमान ने कांग्रेस की टिकट का वितरण कर दिया है और आने वाले समय में कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफा बहुमत लेकर आएंगे और सरकार कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे सहित तमाम नेता हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार रैली करेंगे। डॉक्टर ऋषि बिश्नोई ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है, इसलिए हरियाणा के लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बना हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसे है जो टिकटें कांग्रेस पार्टी ने बांटी हैं, कांग्रेस हाईकमान ने अपने हिसाब से उचित निर्णय लिया है। पार्टी का काम है टिकट देना, पार्टी ने टिकटें दे दी हैं। टिकटों के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 8 तारीख को सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जितने स्टार प्रचारक बनाए गए हैं उसमें हरियाणा प्रदेश के सभी सीनियर नेता उसमें हैं और इसके अलावा मैडम सोनिया जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी हरियाणा में जनसभाएं करेंगे। हमारे जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनका एक ही नियम होता है, ना हमें कोई खरीद सकता है, ना हमारा कार्यकर्ता कोई बिकता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिसको भी पार्टी का निशान हाथ का पंजा मिलता है उसकी मदद करनी है, उसका धर्म है। ऐसे है ना, मुख्यमंत्री कांग्रेस में कांग्रेस का हाईकमान बनाता है। समय के मुताबिक परिस्थितियां अपनी अपनी जगह पे अलग अलग होती हैं। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा की है, टिकट बंटने के बाद का जो माहौल है उसमें एक बात क्लियर है कि कांग्रेस में सबसे सीनियर नेता कांग्रेस में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और यदि इसी हिसाब से रिजल्ट आता है इलेक्शनों का तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होगा। बाकी हाईकमान का काम होता है, हाईकमान किसी को भी बना दे। 2005 में भजनलाल जी के नेतृत्व में 67 MLA बने थे, परंतु नेतृत्व ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया था। देखो, हर राजनीतिक पार्टी यही दावा करती है कि सरकार हमारी बनेगी, परंतु जो जनता का मूड है, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखाया जनता ने, जिस प्रकार से किसान, व्यापारी, नौजवान ने बीजेपी की मुखालफत करी, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया, उससे एक बात क्लियर है कि आने वाली समय में 8 तारीख को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो। ऐसे होता है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, सभी नेताओं का अपना अपना इलाका है, सभी नेता अपने अपने आदमियों की मदद करते हैं और परंतु सारे नेता प्रचार तो कांग्रेस का ही करते हैं। तो ये बीजेपी का काम होता है कोई ना कोई नया मुद्दा उठाकर जनता को बदला के वोट लेना। सभी 90 विधानसभाओं में सभी जगह प्रभारी लगे हुए हैं। सभी प्रभारियों के कड़े निर्देश हैं कि जो जिसको भी टिकट कांग्रेस की मिली है, चाहे वो किसी का समर्थक है किसी का नहीं है, आपने उस प्रत्याशी की मदद करनी है। कांग्रेस के प्रत्याशी जिताएंगे नहीं तो सरकार कैसे बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी फिर 15 साल का टाइम गैप कर देगा पार्टी को। नेता तो 15 साल वनवास काट सकते हैं, परंतु वर्कर तो 15 साल वनवास को नहीं काट। देखो, इसलिए ऐसे है कि 2600 आदमियों ने 2565 आदमियों ने कांग्रेस टिकट के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। 2565 में से पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने छांट कर टिकट लिया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई गलत रिपोर्ट हो जाती है तो गलत आदमी ले जाता है, परंतु पार्टी सोच समझ के टिकट देती है। जीत हार तो कुदरत ने, भगवान ने किस्मत में लिखी है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें आएंगी, मैं कोई जोशी नहीं हूँ कि भी अंदाजा लगाए बता दूं। बीजेपी ने नारा दिया था 70 पार का, 40 पे खड़गे थे।
फिर भी सरकार बीजेपी बना गई थी। सरकार जरूर कांग्रेस की बनेगी हरियाणा में। राहुल गांधी जी ने जो नियम बनाए थे कि 2 बार लगातार हारने वाला, दूसरी पार्टी से मौके पे आने वाले लोग, और इनको इग्नोर किया जाए। परंतु पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने बाद में जो चुनाव में कमेटी बनाई गई थी, स्क्रीनिंग कमेटी, उसने इस बातों को क्यों नहीं ध्यान दिया। हो सकता है इसमें प्रभारी का भी दोष हो कि जिसने अपनी सही पैरवी ना की हो, जिस करके ये जो टिकटों का बंटवारे में दिक्कत आई है, हो सकता है इस कारण से भी आई हो। परंतु मेन काम तो स्क्रीनिंग कमेटी का होता है। स्क्रीनिंग कमेटी ने ही कैंडिडेटों को छांटना था। और कांग्रेस में जो बीजेपी वाले कहते हैं गुटबाजी है, गुटबाजी कहीं पे नहीं है। सारे लीडर इकट्ठे ही हैं, वर्कर भी इकट्ठे हैं। टिकटार्थी अलग अलग हो सकते हैं, तो जिसको टिकट नहीं मिली होती उसका दिल दुखता है, वो कहीं भाग गए, कहीं जात खड़े हो गए, कोई किसी पार्टी में चला गया, उनका अलग टॉपिक। कैंडिडेट अलग अलग हुए हैं ना, जात खड़े हुए हैं, ये वही लोग हैं जो नेताओं की थपकियों से कैंडिडेट बन गए थे। कोई पब्लिक के कैंडिडेट नहीं थे, ना कोई पार्टी के कैंडिडेट थे। देखो, जेजेपी और इन लोग, ये दोनों पार्टियों जैसे मायावती ने समझौता किया है और दूसरी ऐसी पार्टी जो है उससे समझौता किया है, ये सिर्फ कांग्रेस की वोट खाने के लिए समझौते हैं। कांग्रेस की वोटें खाने के लिए ये बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। हमारा समझौता आपसे होता तो कुछ सीटें हमें और एक्स्ट्रा मिलती, क्योंकि आप भी 90 सीटों में खड़ी हैं। आप भी जितनी वोट खाएगी वो कांग्रेस की खाएगी, बीजेपी वोट तो खा नहीं सकती वो।